जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया के कई एम्स ऐसे हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 1300 से भी अधिक है। और कहाँ कहाँ की वैकेंसी है, जितने भी भारत में एम्स हैं सभी की वैकेंसी एक साथ निकाली गई हैं। भूतपूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री सैनिकों जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए ज़बरदस्त मौका है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है, कई पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि 10% रिजर्वेशन है भूतपूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री सैनिकों का। और कई पोस्टें ऐसी हैं जिसमें केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही सारी वैकेंसी है, जिसमें कि फायर सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें ऑल इंडिया के एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं और जहां चाहें वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है, क्लोजिंग डेट फार्म भरने की है 2 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको फार्म भरना है। ऑनलाइन फार्म भरने की डेट है 14/11/2025 से 2/12/2025। 2 दिसंबर 2025 तक इसके ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि 22 से 24 दिसंबर के बीच में होगा। तो आपको 2 दिसंबर से पहले पहले फार्म भर लेना है। इसमें टेस्ट में क्या क्या आएगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कौन कौन से एम्स में वैकेंसी निकली हुई है तो इसकी पूरी लिस्ट भी है। सारी लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं। एम्स अवंतीपुरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, जो सारे पूरे जितने भी एम्स जहाँ जहाँ पर हैं सभी की इसमें दी है। एक एक करके बताएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, बाकी चीज़ें नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं दिल्ली, पटना, बेंगलुरु, रायबरेली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सारे जितने भी एम्स हैं सभी में वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो इसमें वैकेंसी है कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई करने का। और इसकी जो बाकी डिटेल है, पोस्ट कितनी है, इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन, एज क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन के बारे में बता दें। SC ST को 5 साल मिलेगी छूट, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस की छूट मिलेगी। मैक्सिमम एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन की। ग्रुप C की पोस्टों के लिए एक्स सर्विसमैन और ग्रुप B की पोस्टों के लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। सभी में ग्रुप B और C में जो पोस्टें निकली हुई हैं इसमें 10% रिजर्वेशन है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। बाकी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही पोस्ट रखी गई है, रिजर्व रखी गई है। इसमें भूतपूर्व सैनिक जो कैटेगरी है उसके लिए अलग इसमें पोस्ट रखी गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्टों के लिए है। 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास वाले और ग्रेजुएशन होल्डर के लिए भी पोस्टें इसमें रखी गई हैं। तो इसमें जो टोटल इसमें काफ़ी पेज हैं, 131 पेज का है। लेकिन मैं मेन चीज़ें आपको बता दूं, इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम लोग ही इसको अप्लाई करते हैं। तो भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 3,000 जनरल और OBC कैंडिडेट की फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस। SC ST कैंडिडेट EWS की 2400 रुपये है। और जो डिसेबल हैं उनके लिए फीस की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में उनकी फ़ीस लगेगी, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के हैं उनकी फ़ीस जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही 3,000 रुपये लगेगी। इसके बाद इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा 100 नंबर का आएगा। 10th और 12th पास, 10th के हिसाब से 12th पास के हिसाब से ही इसमें क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो इसमें क्वेश्चन पेपर का भी इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना। अभी मैं पोस्ट डिटेल इसमें आपको बता दूं कि पोस्टें कौन कौन सी हैं, किस किस टेस्ट के लिए। इसमें देख सकते हैं कि सारी पोस्टें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं मेन आपको इसमें पोस्ट बताऊँगा कौन सी पोस्ट इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए अच्छी वैकेंसी है, तो वो पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो पेज नंबर 26 में जाते हैं जिसमें ये सारी जानकारी। तो देख सकते हैं ये पोस्ट है, सभी पोस्टें हैं जो
एक्स सर्विसमैन जिन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे वो मैं पोस्टें इसमें दिखाऊंगा। बहुत सारे पेज हैं, इसलिए इसमें मेन पोस्टों के बारे में आपको बता देता हूं जिसमें आप अप्लाई करेंगे, और अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो सबसे पहले असिस्टेंट के पदों पर भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, जो 10th पास यानी कि बैचलर डिग्री मांगी गई है, और इक्विवेलेंट यानी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो एक्स सर्विसमैन की है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आगे आप देख सकते हैं असिस्टेंट के पद हैं। इसके बाद जो एम्स है उसमें भी डिटेल दी है कौन कौन से एम्स में है, और मैक्सिमम एज क्या है। एक्स सर्विसमैन का एज मैंने पहले ही बता दी, 50 साल इसमें कही गई है। तो बहुत सारी असिस्टेंट की पोस्ट है जिसको मैं एक एक करके आगे बताऊंगा कि कितनी पोस्टें हैं इसमें अलग अलग एम्स में निकाली गई हैं। तो इसके लिए जो मेन जो एक्स सर्विसमैन का है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी, इनमें सभी में अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पोस्टें आप देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी, इसमें सभी में एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्ट केवल एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं वो भी पोस्ट आपको दिखा देते हैं। वो पेज नंबर 60 में है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टोर कीपर की जो वैकेंसी है इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए और पैरामिलिट्री सैनिकों के लिए 10% ही रिजर्वेशन है। तो बाकी जो जितनी भी ऐसी पोस्ट हैं सब में 10% है, लेकिन कुछ पोस्टें हैं जिसमें कि फुल रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए और पैरामिलिट्री सैनिकों के लिए है। वो पोस्टें हैं फायर असिस्टेंट। तो 28 नंबर में आप देख सकते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट फायर ऑफिसर। ये पोस्टें जो जितनी भी हैं इसमें असिस्टेंट फायर ऑफिसर में एक्स सर्विसमैन और पैरामिलिट्री सैनिकों के लिए है। आप नीचे इसमें देखेंगे कि ये दिया हुआ है कि आर्मर्ड फोर्स पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पोस्ट के लिए सूबेदार रैंक होनी चाहिए। ओआर के लिए भी है, ओआर के लिए भी आगे आपको बताएंगे। इसमें तो आपको मैंने बता दी कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर की जो है एम्स भोपाल में वो 10th पास भूतपूर्व सैनिक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन सूबेदार रैंक के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसमें भी रैंक जो होगी वो जेसीओ सूबेदार रैंक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की राजकोट में है वैकेंसी। इसके लिए मैं बता दूं कि इसमें भी भूतपूर्व सैनिक जेसीओ रैंक ही होना जरूरी है। इसमें दिया हुआ है मिनिमम सूबेदार होना जरूरी है। फायर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें भूतपूर्व सैनिक होना जरूरी है। एक्स सर्विसमैन और पैरामिलिट्री फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। नीचे इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। इसके बाद एम्स भोपाल में ये वैकेंसी है फायर टेक्नीशियन की। दूसरी पोस्ट है फायर टेक्नीशियन की एम्स रायबरेली में। और पोस्टें हैं एम्स राजकोट में फायर टेक्नीशियन की, जिसमें एक्स सर्विसमैन का ही मेन रिजर्वेशन है। इसमें दूसरे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एम्स नई दिल्ली सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स के सभी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और पैरामिलिट्री फोर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें बता दें कि जो हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 10th पास होना जरूरी है। सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट एम्स नई दिल्ली में वैकेंसी है, और मैक्सिमम एज जो भूतपूर्व सैनिकों की होगी 50 साल, पैरामिलिट्री सैनिकों की 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पोस्टों में भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी पोस्टें भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। टोटल वैकेंसी सभी मिलाकर 1300 से भी अधिक पोस्टें हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि पोस्ट वाइज डिटेल भी इसमें दी हुई है। जितनी भी पोस्टें हैं उसमें 10% तो रिजर्वेशन है ही, साथ में कुछ पोस्टें जो मैंने अभी दिखाई हैं उनमें पूरी पोस्टें एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो हर एम्स में निकली हुई हैं, तो आप पूरा नोटिफिकेशन देख कर ही फार्म भरें। जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हैं उसी में आप फार्म भरें। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।